फेस्टिवल चल रहा है और पिछली बार जब हम लोग यूथ फेस्टिवल में इकट्ठा हुए थे वहीं पर हमें नागेली फिल्म दिखाई गई थी और नागेली फिल्म के बारे में सारे साथियों को बात पता चल सकी। और हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को रखने के पीछे यह है कि नागेली के को लोग जान सके। बहुत कम लोग हैं जो नागेली को जानते हैं और विशेष तौर पर महिलाओं तक तो ये बात नहीं पहुंच पाती। हमारी जो वक्ता साथी हैं वो सभी विद्वान हैं, वो सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई हैं और प्रतिदिन वो इस तरह की घटनाओं को फेस करती है। तो उन्होंने बखूबी नागेली के बारे में पूरी बात को रखने का काम किया। पर क्या नागेली के ने जितना संघर्ष किया, आज टैक्स तो नहीं लिया जा रहा है पर महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। वो जिसने भी आवाज उठाई और उसके साथ हम आज की तारीख में महिला पहलवानों को जोड़कर इस घटना को देखने का काम हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महिला पहलवानों के साथ जो घटना घटी वो पूरा देश इस बात को जानता है कि वो सच्चाई है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। देश का पितरात्मक समाज आरोपी के साथ खड़ा हुआ है। देश की जनता महिला पहलवानों के साथ है। पर इतनी हिम्मत और साहस आज भी लोग सड़कों पर आकर दिखा नहीं रहे हैं जो साहस नागेली ने दिखाया। और नागेली ने जो साहस दिखाया उसी का परिणाम हमने देखा कि वह टैक्स खत्म हुआ। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि टैक्स लेने की थी, वो जो राजा थे उनकी जो दृष्टि थी वो लोग आकर साइज नापते थे। जैसा कि हम आजकल उसका नाम जरूर बदल गया है, फैशन शो जो होते हैं जो उसमें भी इस तरह की चीजें होती हैं। पर इसका विरोध करने की ताकत होनी चाहिए जो ताकत नागेली के अंदर थी। और वो ताकत आज हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम विषयों को समझने लगे हैं। पर क्या इतनी ताकत हमारे अंदर पैदा हुई है कि हम ऐसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे, इसका विरोध इतना ताकतवर तरीके से कर सके कि शासन और प्रशासन पर इसका असर पड़ सके। आज हम पुलिस विभाग के लोगों को भी इस बात को देखते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं और महिलाएं अगर थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाएं, महिलाओं के साथ होता है। इस कार्यक्रम को रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके लिए हमें कौन सी अब नागेली नहीं आने वाली है, अब हमको खुद को नागेली बनना होगा और अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना होगा। आज की तारीख में महिला का उसके शरीर पर अधिकार है। ये 5 जून 2023 को केरल के उच्च न्यायालय को भी यह फैसला देना पड़ा। सोचिए कि आज की तारीख में जब हम 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं, हम चंद्रमा को छू रहे हैं, हमारी महिलाएं चंद्रमा पर जा रही हैं, पर यह फैसला देना पड़ रहा है हाई कोर्ट को कि महिला का उसके शरीर पर अधिकार है। पर यह फैसला कागज तक सीमित ना हो जाए, यह फैसला अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों तक पहुंच सके, अंतिम छोर पर खड़ी हुई महिला को भी ये पता चल सके कि उसके शरीर पर उसका हक है। ये हम नहीं पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि लड़का अगर नहीं है तो लगातार अगर 5 लड़कियां, 6 लड़कियां, 7 लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़के की आशा में उस महिला के शरीर का क्या होगा, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हो जाएगी। और वो महिला अगर ये कहे कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, तो समाज का व्यवहार उसके साथ सम्मानजनक नहीं होता। अगर महिला को शादी नहीं करनी है तो समाज उसको सम्मानजनक तरीके से नहीं देखता। तो ये पूरा पितरात्मक समाज है और इसमें परिवर्तन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। अभी हमारी पूर्व वक्ता ने, अभी तो लव जिहाद का मामला बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है और लव जिहाद के मामले
में रोज हम ये देखते हैं कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली है और खुदा ना खास्ता जिस तरीके का क्रिमिनल माइंड बन रहा है, ये क्रिमिनल माइंड बन क्यों रहा है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। इस पर किसी न्यूज चैनल पर इस पर कोई डिबेट नहीं होता कि आखिर इस तरह की क्रिमिनल मानसिकता कैसे होते जा रही है कि कोई दोस्त, कोई पति अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको जंगलों में फेंक दे, उसको फ्रिज में रख दे। ये मानसिकता तो जो डेवलप हो रही है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन आखिर क्यों। जिस तरह एक फिल्म बनी भारत की बेटी, वो भारत की बेटी फिल्म भी हमने ऐसे ही यूथ फेस्टिवल में देखी थी, जिसमें यह कारण वो जो निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद जो अपराधियों ने इस तरह की घटना की, उस पर एक विदेश की महिला ने आकर फिल्म बनाई और उस फिल्म में उसने ये बताने की कोशिश की कि इतनी क्रूएल्टी कैसे आदमी के अंदर पैदा हो सकती है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वह फिल्म यूट्यूब से भी, भारत में तो दिखाने से मना ही कर दिया सरकार ने, उस पर काम करना तो बहुत दूर की बात है, पर उस फिल्म को यूट्यूब से भी निकालने का काम किया, जबकि बेसिक चीजें कारण से इस अपराधों को कैसे खत्म किया जाए, उन अपराधों के पीछे